अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने भारत के जीडीपी और लेखा आंकड़ों को सी कैटेगरी में रख दिया है। यह दूसरी सबसे निचली ग्रेडिंग है जो डेटा की गुणवत्ता पर सवाल उठाती है, लेकिन भारत सरकार ने इसे खारिज करते हुए आईएमएफ की आलोचना की है। आइए जानते हैं कि इस विवाद की पूरी कहानी क्या है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने अपनी नवीनतम आर्टिकल 4 समीक्षा में भारत को राष्ट्रीय लेखा आंकड़ों के सी ग्रेड दिया है। यह ग्रेडिंग 4 स्तरों पे मापी जाती है। ABCD में दूसरे सबसे निचली स्तर है। यह ग्रेडिंग 4 स्तरों ABCD में से दूसरी सबसे निचली है, जो दर्शाती है कि उपलब्ध डेटा में कुछ कमियां हैं जो आर्थिक निगरानी को प्रभावित करती हैं। आईएमएफ के अनुसार जीडीपी कैलकुलेशन का बेस ईयर अभी भी भारत का 2011-12 का है, जो आज की अर्थव्यवस्था को सही तरीके से प्रतिबिंबित नहीं करता। डिजिटल इकोनॉमी, UPI, GST और महामारी जैसे बदलावों को इसमें शामिल नहीं किया गया। उत्पादन और व्यय अप्रोच से जीडीपी के आंकड़ों में बड़े अंतर आते हैं, जो अनौपचारिक सेक्टर की कवरेज की कमी दर्शाते हैं। तीसरा, डिफ्लेटर के लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI का इस्तेमाल, जबकि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स यानी PPI की कमी है। इसके अलावा मौसमी समायोजन की कमी और क्वार्टरली डेटा में सांख्यिकी तकनीकों में सुधार की गुंजाइश है। आईएमएफ ने कहा है कि डेटा की फ्रीक्वेंसी और टाइमलीनेस अच्छी है, लेकिन मेथोडोलॉजिकल वीकनेस से सर्विलांस प्रभावित होता है। कुल मिलाकर भारत को अन्य कैटेगरी जैसे इन्फ्लेशन, फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स में B ग्रेड मिला है, लेकिन नेशनल अकाउंट्स पर C ने विवाद खड़ा कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने कहा, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है, 8.2 दर की ग्रोथ से बढ़ रहा है। यह साबित करता है कि आईएमएफ की आलोचना पुरानी कमियों पर आधारित है, जो जल्द ही ठीक हो जाएगा। विपक्ष ने इसे सरकार पर हमला बताया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि 8.2 की ग्रोथ के दावे आईएमएफ की C ग्रेड से मेल नहीं खाते हैं। डेटा मैनिपुलेशन का शक है।